क्या आपने कभी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स -3x² + 12x-5 जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर हाई स्कूल मैथ की थकान महसूस की है? अगर हाँ, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। दशकों से ट्रेडिशनल एजुकेशन ने मैथमेटिकल फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक पजल्स की तरह पेश किया है, जिन्हें पेपर पर मैनुअली फैक्टर, रीअरेंज और कैलकुलेट करना होता है। चलिए उस बोझ को अभी छोड़ देते हैं। फिजिकल एआई और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक फंक्शन सॉल्व करने के लिए कोई पजल नहीं है, यह बस एक इनपुट आउटपुट मशीन है। एक बार जब आप फंक्शंस को फिजिकल मशीनों और उनके आउटपुट्स को डायनामिक टेरेन मैप्स के रूप में विजुअलाइज करने लगेंगे, तो आपको मॉडर्न इंजीनियरिंग के सबसे पावरफुल मेंटल टूल्स में से एक, ऑप्टिमाइजेशन, तक पहुंच मिल जाएगी। आप इक्वेशंस को एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन के रूप में देखना बंद कर देंगे और उन्हें ढलान वाली पहाड़ियों, गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के फिजिकल लैंडस्केप्स के रूप में देखने लगेंगे, जिन्हें आपके ऑटोनॉमस एजेंट्स नेविगेट करना सीख सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। वास्तव में एक फंक्शन क्या है? इनपुट आउटपुट मशीन। इमेजिन कीजिए कि एक वर्कबेंच पर मेटल का एक सॉलिड बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स की बाईं तरफ एक इनटेक स्लॉट है जिस पर इनपुट x लिखा है। दाहिनी तरफ एक एग्जिट ट्रे है जिस पर आउटपुट y लिखा है। बॉक्स के अंदर एक मैकेनिज्म, एक रूल, गियर्स का एक सेट या कंप्यूटर कोड की एक लाइन होती है जो आपके द्वारा स्लॉट में डाली गई हर चीज को लेती है, उसे ट्रांसफॉर्म करती है और एग्जिट ट्रे में एक बिल्कुल नई वैल्यू गिरा देती है। डायग्राम। इनपुट आउटपुट मशीन। इनपुट x फंक्शन f तक जाता है जो x को आउटपुट y या f ऑफ x में ट्रांसफॉर्म करता है। सच में एक मैथमेटिकल फंक्शन बस यही होता है। जब मैथमेटिशियंस y इक्वल्स f ऑफ x लिखते हैं तो वे बस इस बात का शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आउटपुट वेरिएबल y f नाम की मशीन में इनपुट वेरिएबल x को फीड करने से प्रोड्यूस होता है। आप रियल वर्ल्ड में हर सिंगल डे इनपुट आउटपुट मशीनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक किचन टोस्टर, आप डायल को 3 पर सेट करते हैं। इनपुट x मशीन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कॉइल्स को हीट करती है। फंक्शन f ये 80% की क्रिस्पीनेस रेटिंग के साथ गोल्डन ब्राउन टोस्ट का स्लाइस आउटपुट देती है, आउटपुट y। एक कार एक्सीलेटर पेडल, आप पेडल को 15 डिग्री नीचे दबाते हैं। इनपुट x इंजन कंट्रोल यूनिट थ्रॉटल बॉडी को एडजस्ट करती है। फंक्शन f कार 45 mph की स्पीड आउटपुट देती है, आउटपुट y। एक रोबोटिक आर्म जॉइंट, आप सर्वो मोटर को 1.2 वोल्ट्स भेजते हैं। इनपुट x मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल गियर्स को घुमाता है। फंक्शन f रोबोट आर्म का एल्बो 35 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है, आउटपुट y। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम एजेंट के कोड डिसीजन लूप पर यही सेम मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं। चैप्टर 1 में देखे गए बेसिक इंटरेक्शन लूप को याद कीजिए। एक एजेंट स्टेट ऑब्जर्व करता है, एक एक्शन लेता है और एक रिवॉर्ड फीडबैक सिग्नल रिसीव करता है। हम उस पूरे इंटरेक्शन को रिवॉर्ड फंक्शन नाम के एक फंक्शन के रूप में फ्रेम कर सकते हैं जिसे r ऑफ s, a लिखा जाता है। स्टेट s यानी रोबोट अभी कहाँ है, और एक्शन a यानी वो क्या फोर्स अप्लाई करता है, ये दोनों रिवॉर्ड फंक्शन r की तरफ ले जाते हैं जिससे रिवॉर्ड r यानी स्कोर मिलता है। यहाँ इनपुट स्लॉट एक साथ डेटा के 2 पीस लेता है, करंट स्टेट s और चुना गया एक्शन a। मशीन फिजिकल एनवायरनमेंट के रूल्स के थ्रू उन इनपुट्स को प्रोसेस करती है और एक सिंगल स्केलर स्कोर आउटपुट देती है, रिवॉर्ड r। अगर एक्शन हेल्पफुल था, जैसे एक रोबोट को सीधा बैलेंस रखना, तो मशीन +1.0 जैसा पॉजिटिव आउटपुट देती है। अगर एक्शन डिस्ट्रक्टिव था, जैसे ड्रोन को कंक्रीट के फर्श की तरफ तेजी से झुकने का कमांड देना, तो मशीन -10.0 जैसा नेगेटिव आउटपुट देती है। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम फंक्शंस टू टोपोग्राफिक मैप्स, विजुअलाइजिंग लैंडस्केप। सिंगल इनपुट्स और आउटपुट्स को इमेजिन करना आसान है, लेकिन क्या होता है जब आप एक ही बार में हर पॉसिबल इनपुट सेटिंग पर एक इनपुट आउट मशीन को इवेलुएट करते हैं? जब आप एक इनपुट आउटपुट मशीन को इनपुट्स की कंटिन्यूअस रेंज में टेस्ट करते हैं, तो सभी रिजल्टिंग आउटपुट्स का कलेक्शन एक विजुअल लैंडस्केप बनाता है। 1D इनपुट्स प्रोफाइल कर्व्स बनाते हैं। इमेजिन करिए कि आप -5 से +5 तक की वैल्यूज की रेंज में एक सिंगल इनपुट पैरामीटर x को टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इनपुट x और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आउटपुट y को प्लॉट करते हैं, तो इंडिविजुअल आउटपुट डॉट्स एक कंटिन्यूअस लाइन या कर्व में कनेक्ट हो जाते हैं। आउटपुट y वर्सेस इनपुट x का ग्राफ, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर 0 to 10 तक की वैल्यूज हैं, जो पीक्स या लोकल मैक्सिमम और वैलीज या लोकल मिनिमम दिखाता है। इस प्रोफाइल कर्व को देखते ही आपकी नज़र तुरंत 2 क्रिटिकल फीचर्स पर जाती है। पीक्स यानी लोकल मैक्सिमा, जहां आउटपुट अपने इमीडिएट नेबर्स की तुलना में हाई वैल्यू पर पहुंचता है। वैलीज यानी लोकल मिनिमास, जहां आउटपुट अपने इमीडिएट नेबर्स की तुलना में लो
वैल्यू पर गिरता है। 2D इनपुट्स 3D टोपोग्राफीज बनाते हैं। अब एक एजेंट की कल्पना करिए जिसके पास 2 एडजस्टेबल इनपुट्स हैं, जैसे कि एक बैलेंसिंग रोबोट का टिल्ट एंगल x1 और उसके व्हील्स पर अप्लाई किया गया मोटर टॉर्क x2। अगर आप फ्लोर के ईस्ट वेस्ट एक्सिस के अलोंग x1 और नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग x2 को मैप करते हैं, तो उस फ्लोर पर हर एक सिंगल कोऑर्डिनेट x1 x2 एक डिफरेंट फिजिकल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके बाद रिजल्टिंग रिवॉर्ड परफॉर्मेंस को हाइट के रूप में प्लॉट करते हैं, तो 2D प्लेन एक फुल 3D टोपोग्राफिक टेरेन मैप में बदल जाता है, जिसमें रोलिंग हिल्स, शार्प रिजेस, डीप बेसिन्स और टावरिंग पीक्स शामिल हैं। एक डायग्राम जो एलिवेशन, रिवॉर्ड आउटपुट को इनपुट x1 टिल्ट एंगल और इनपुट x2 मोटर टॉर्क के अगेंस्ट प्लॉट करता है। यह एक रिवॉर्ड पीक और एक एरर बेसिन को हाईलाइट करता है। यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट कंप्यूटर साइंस को स्पेशल नेविगेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऑप्टिमाइजेशन, अब अलजेब्रिक इक्वेशंस को ब्लाइंडली क्रंच करना नहीं रह जाता, बल्कि यह बेस्ट एल्टीट्यूड ढूंढने के लिए एक टेरेन लैंडस्केप को नेविगेट करने का इंट्यूटिव फिजिकल एक्ट बन जाता है। फिजिकल एआई सिनेरियो, क्वाडकोप्टर होवर कंट्रोल। इस डायनामिक विजुअलाइजेशन को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आइए एक कंक्रीट फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 मीटर्स की हाइट पर परफेक्टली एक जगह होवर करने के लिए एक ऑटोनॉमस क्वाडकोप्टर ड्रोन को ट्रेन करना। यह डायग्राम ग्राउंड के ऊपर होवर करते हुए एक डुअल प्रोपेलर ड्रोन को दिखाता है, जो 2 मीटर्स का टारगेट अल्टीट्यूड मेंटेन कर रहा है। ड्रोन को मिड एयर में स्टेडी रखने के लिए फ्लाइट कंट्रोलर को लगातार इसके रोटर्स को पावर कमांड्स भेजने पड़ते हैं। चलिए ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम को सिंपल बनाते हैं ताकि यह 2 मेन वेरिएबल्स को मैनेज करे। इनपुट 1 U1 लेफ्ट रोटर स्पीड कमांड RPM में, इनपुट 2 U2 राइट रोटर स्पीड कमांड RPM में। हमारा ऑब्जेक्टिव U1 U2 के होवर स्कोर फंक्शन H को डिजाइन करना है, जो इन 2 रोटर स्पीड्स को इनपुट्स के रूप में लेता है और इवैल्यूएट करता है कि क्वाडकोप्टर कितनी स्मूथली और स्टेबली होवर करता है। चलिए देखते हैं कि इस 2 वेरिएबल इनपुट मैप के अलग अलग रीजन्स में H ऑफ U1 U2 का लैंडस्केप कैसा दिखता है। रीजन 1 द क्रैश वैलीज, लो पावर। अगर दोनों इनपुट्स बहुत लो सेट किए गए हैं, मान लीजिए U1 इक्वल टू 1000 RPM और U2 इक्वल टू 1000 RPM, तो प्रोपेलर्स ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए इनफ लिफ्ट जनरेट नहीं करते हैं। ड्रोन फर्श पर गिर जाता है। आउटपुट स्कोर H फेलियर की एक गहरी वैली में गिर जाता है, H इक्वल टू -100। रीजन 2 द फ्लिप कैनियंस, अनबैलेंस्ड पावर। अगर आप U1 इक्वल टू 8000 RPM एक्सट्रीम लेफ्ट थ्रस्ट और U2 इक्वल टू 1000 RPM मिनिमल राइट थ्रस्ट सेट करते हैं, तो ड्रोन की लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ शूट होती है, जबकि राइट साइड पीछे रह जाती है। ड्रोन उल्टा हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पाइरल करने लगता है। स्कोर फिर से एक कैनियन में क्रैश हो जाता है, H इक्वल टू -80। रीजन 3 द सीलिंग रिज, ओवरपावर्ड। अगर आप दोनों रोटर्स को मैक्सिमम ब्लास्ट पर सेट करते हैं, U1 इक्वल टू 10,000 RPM और U2 इक्वल टू 10,000 RPM, तो ड्रोन मैसिव लिफ्ट जनरेट करता है, लेकिन यह सीधे कमरे की सीलिंग की तरफ एक्सीलरेट करता है। स्कोर पुअर ही रहता है, H इक्वल टू -50। रीजन 4 द गोल्डन पीक, ऑप्टिमल बैलेंस। केवल तभी जब दोनों रोटर्स प्रिसाइज इक्विलिब्रियम स्पीड पर सेट होते हैं, मान लीजिए U1 इक्वल टू 5200 RPM और U2 इक्वल टू 5200 RPM, तो थ्रस्ट ग्रेविटी के डाउनवर्ड पुल को परफेक्टली बैलेंस करता है। ड्रोन मिड एयर में सस्पेंडेड रहता है, पूरी तरह से स्टिल 2.0 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पर एफर्टलेसली होवर करता है। इस प्रिसाइज कोऑर्डिनेट पर हमारा फंक्शन अपने ग्लोबल समिट पर पहुंच जाता है, द गोल्डन पीक, H इक्वल टू +100। होवर रिवॉर्ड लैंडस्केप डायग्राम। होवर स्कोर H गोल्डन होवर पीक पर +100 से, जहां U1 इक्वल टू 5200 है और U2 इक्वल टू 5200 है, फ्लिप कैनियन और क्रैश वैली पर -100 तक रेंज करता है, जिसे लेफ्ट मोटर स्पीड U1 और राइट मोटर स्पीड U के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। जब कोई इंजीनियर कहता है हम क्वाडकॉप्टर के फ्लाइट कंट्रोलर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो उनका असल में मतलब होता है हम एक ऐसा एल्गोरिदम चला रहे हैं जो मोटर सेटिंग्स के टेरेन में तब तक सर्च करता है जब तक कि उसे उस गोल्डन होवर पीक का टॉप न मिल जाए। सेक्शन ब्रेक, मैक्सिमाइजेशन वर्सेस मिनिमाइजेशन, एक ही सिक्के के 2 पहलू। आप जिस स्पेसिफिक एआई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चरल गोल इन 2 कैटेगरी में से किसी एक में फॉल करेगा। मैक्सिमाइजेशन क्लाइंबिंग माउंटेन्स,
आप अपने एजेंट के इंटरनल इनपुट्स को एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि लैंडस्केप पर सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एलिवेशन तक पहुंचा जा सके। एग्जाम्पल्स: टोटल क्यूम्युलेटिव रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, बैटरी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, गेम स्कोर को मैक्सिमाइज करना या स्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरेशन को मैक्सिमाइज करना। मिनिमाइजेशन डिसेंडिंग वैलीज: आप अपने एजेंट के इंटरनल इनपुट्स को एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि लैंडस्केप पर सबसे लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक पहुंचा जा सके। एग्जाम्पल्स: ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करना, पोजिशनिंग वेरिएंस को मिनिमाइज करना, मोटर स्ट्रेन को मिनिमाइज करना या फ्यूल कंजम्पशन को मिनिमाइज करना। यह डायग्राम 2 फंडामेंटल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट्स को विजुअली कंट्रास्ट करता है। मैक्सिमाइजेशन, जिसे मैक्सिमम रिवॉर्ड अचीव करने के लिए एक पीक पर चढ़ने के रूप में दिखाया गया है, और मिनिमाइजेशन, जिसे मिनिमम एरर तक पहुंचने के लिए एक वैली में उतरने के रूप में दिखाया गया है। टेक्स्ट बुक डिस्कशंस में आप अक्सर इन दो टास्क्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हुए सुनेंगे। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है उसे आमतौर पर रिवॉर्ड फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन या फिटनेस फंक्शन कहा जाता है। जिस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है उसे आमतौर पर लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन या एरर फंक्शन कहा जाता है। यहां एआई मैथमेटिक्स का एक ओपन सीक्रेट है। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन मैथमेटिकली आइडेंटिकल है। अगर आप किसी भी माउंटेन पीक टेरेन को लेते हैं और हर एक एलिवेशन वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर माउंटेन पीक तुरंत अपसाइड डाउन होकर एक डीप वैली में बदल जाती है और हर वैली एक सोरिंग माउंटेन पीक में बदल जाती है। आर ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना नेगेटिव आर ऑफ एक्स को मिनिमाइज करने के बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आपका क्वाडकॉप्टर कंट्रोलर एक होवर पोजिशन एरर मीट्रिक ई ऑफ U1, U2 को ट्रैक करता है, जहां 0.0 एरर का मतलब परफेक्ट होवर है और हायर नंबर्स का मतलब टारगेट हाइट से दूर ड्रिफ्ट होना है, तो एक परफेक्ट होवर तक पहुंचने का सिंपली मतलब है एरर बॉल के बॉटम तक नेविगेट करके जाना। यह स्निपेट एक करंट मेजरमेंट और टारगेट वैल्यू के बीच एब्सोल्यूट्स कैलकुलेट करने और फिर उस डिस्टेंस को निगेट करके रिवॉर्ड स्कोर की तरह यूज करने के जरिए एक एरर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। चाहे आप ऑप्टिमाइजेशन को किसी धूप वाली पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की तरह देखना पसंद करें या किसी शांत घाटी के कटोरे में नीचे उतरने की तरह, यह पूरी तरह से आपकी पर्सनल विजुअल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसके पीछे की फिजिक्स और कोड एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम रहते हैं। सेक्शन ब्रेक: द चैलेंज ऑफ द फॉगी लैंडस्केप। अगर ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ किसी पहाड़ी पर चढ़ना या घाटी में नीचे उतरना ही है तो फिजिकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतनी चैलेंजिंग क्यों है? हम बस मैप को देखकर तुरंत बेस्ट कोऑर्डिनेट पिक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स में एजेंट को पूरा टोपोग्राफिक मैप देखने को नहीं मिलता। जब एक रियल ऑटोनॉमस ड्रोन किसी हवादार वेयरहाउस के अंदर अपने मोटर्स ऑन करता है तो उसके पास एरोडायनामिक्स का एग्जैक्ट अल्जेब्रिक फॉर्मूला बताने वाला कोई मास्टर ब्लूप्रिंट नहीं होता। वह ऊपर से नीचे देखकर यह नहीं पता लगा सकता कि चोटियां और घाटियां कहां स्थित हैं। इसके बजाय एजेंट द फॉगी माउंटेन कंस्ट्रेंट के तहत काम करता है। यह डायग्राम फॉगी माउंटेन कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक रोबोटिक एजेंट एक डेंस फॉग क्लाउड से ढके अननोन टेरेन में नेविगेट करता है और वह सिर्फ अपनी करंट पोजीशन के ठीक नीचे की ग्राउंड को ही सेंस करने तक सीमित है। इमेजिन कीजिए कि एक घुप अंधेरी और कोहरे वाली रात में आपको एक हेलीकॉप्टर से किसी अनजानी माउंटेन रेंज पर छोड़ दिया जाता है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आप केवल अपने जूतों के आगे का एक सिंगल स्टेप ही देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते कि मीलों दूर मेन समिट कहां स्थित है। आप ये नहीं देख सकते कि आपके लेफ्ट में 20 फीट की दूरी पर कोई ढलान या खाई तो नहीं है। आप बस किसी एक डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं, अपने पैर से फील कर सकते हैं कि जमीन ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर, और डिसाइड कर सकते हैं कि अगला स्टेप कहां लेना है। फिजिकल एआई एजेंट्स जिस सटीक रियलिटी का सामना करते हैं वह यही है। एजेंट एक रैंडम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करता है, यानी धुंध में कहीं खड़ा होता है। वह एक एक्शन एटी एग्जीक्यूट करता है, यानी एक टेस्ट स्टेप लेता है। वह इसके रिजल्ट के रूप में मिलने वाली स्टेट ST+1 और रिवॉर्ड RT+1 को ऑब्जर्व करता है, यानी अपने जूतों के नीचे की हाइट और स्लोप को मापता है। वह उस लोकल फीडबैक का यूज अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने के लिए करता है, इस उम्मीद में कि वह उस अदृश्य चोटी की ओर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा। सेक्शन 2.5 में हम कैलकुलस और ग्रेडियंट्स के बारे में जानेंगे,
जो मैथमेटिकली वैसा ही है जैसे अपने जूतों के नीचे ढलान को महसूस करना, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि कौन सा रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाता है। बाद में चैप्टर 3 में हम फॉर्मलाइज करेंगे कि कैसे एक एजेंट मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस एमडीपीस का इस्तेमाल करके समय के साथ इन फॉगी स्टेट लैंडस्केप्स को नेविगेट करता है। सेक्शन ब्रेक। डिकोडिंग पाइपलाइन स्टोरी, पिक्चर कोड। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल बनाने के लिए चलिए अपनी 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन अप्लाई करते हैं। हम एक कंप्लीट रनेबल पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हमारे क्वाडकॉप्टर होवर सिनेरियो के लिए 2D रिवॉर्ड लैंडस्केप बनाएगी, उस टेरेन को विजुअलाइज करेगी और ऑप्टिमल रोटर स्पीड्स को ऑटोमेटिकली सर्च करेगी। स्टेप 1 द स्टोरी। हमारे क्वाडकॉप्टर में 2 मोटर इनपुट्स हैं, रोटर स्पीड 1 और रोटर स्पीड 2। परफेक्ट होवर के लिए दोनों मोटर्स का बिल्कुल फल 5000 आरपीएम पर स्पिन होना जरूरी है। अगर मोटर्स अनइवन स्पीड्स पर स्पिन करती हैं तो ड्रोन टिल्ट हो जाता है और ऑल्टीट्यूड स्टेबिलिटी खो देता है। अगर दोनों मोटर्स बहुत तेज या बहुत धीमी घूमती हैं तो ड्रोन अपनी टारगेट हाइट 2 मीटर्स से भटक जाता है। हम कंप्यूट होवर रिवॉर्ड ऑफ U1, U2 नाम का एक एक्सप्लिसिट इनपुट आउटपुट मशीन फंक्शन डिफाइन करेंगे जो मोटर सिमेट्री और थ्रस्ट प्रिसिजन के बेसिस पर एक बैलेंस स्कोर कैलकुलेट करता है। फिर हम एक ऑप्टिमाइजर लूप लिखेंगे जो समिट को ढूंढने के लिए लैंडस्केप को स्कैन करेगा। स्टेप 2 द पिक्चर। रोटर स्पीड इनपुट ग्रिड U1 वर्सेस U2 वर्टिकल एक्सिस आरपीएम में U2 को रिप्रेजेंट करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आरपीएम में U1 को रिप्रेजेंट करता है। U2 इक्वल टू 6000 आरपीएम पर 4000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -50, 5000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -30, 6000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -60। U2 इक्वल टू 5000 आरपीएम पर 4000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -30, 5000 आरपीएम के U1 के लिए समिट पीक +100.0, 6000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -30। U2 इक्वल टू 4000 आरपीएम पर 4000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -60, 5000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -30, 6000 आरपीएम के U1 के लिए लो स्कोर -60। ध्यान दीजिए कि जैसे ही इनपुट्स किसी भी डायरेक्शन में आइडियल टारगेट सेंटर कोऑर्डिनेट ओपन ब्रैकेट 5000, 5000 क्लोज ब्रैकेट से दूर जाते हैं, परफॉर्मेंस खराब होती जाती है। स्टेप 3 द कोड। यहां कंप्लीट रनेबल पाइथन इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। इस स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल या जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करें और इसे एग्जीक्यूट करें। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग टेक्निक्स का यूज करके क्वाडकॉप्टर होवर परफॉर्मेंस को कैसे मॉडल और ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये एक रिवॉर्ड फंक्शन डिफाइन करता है जो रोटर स्पीड एसिमेट्री और थ्रस्ट एरर्स के बेस पर फ्लाइट स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करता है, सैंपल सिनेरियोज को टेस्ट करता है और मैक्सिमम फ्लाइट स्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन खोजने के लिए मोटर स्पीड्स की रेंज में ग्रिड सर्च परफॉर्म करता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो यह आउटपुट देता है। यह टेक्स्ट लॉग एक सिमुलेटेड परफॉर्मेंस लैंडस्केप में अलग अलग डुअल रोटर स्पीड कॉन्फ़िगरेशंस के इवैल्यूएशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और एंड में मैक्सिमम होवर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जरूरी ऑप्टिमल स्पीड कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करता है। देखिए कि यह सिंपल पाइथन प्रोग्राम क्या दिखाता है। हमने एक फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को लिया, यानी एक होवर करते क्वाडकॉप्टर को बैलेंस करना। इसे इनपुट आउटपुट मशीन फंक्शन में कन्वर्ट किया, इसके आउटपुट्स को टेरेन लैंडस्केप की तरह विजुअलाइज किया और सबसे ऊंची चोटी को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सर्च एल्गोरिदम चलाया। सेक्शन ब्रेक। लोकल मिनिमा और हाई डायमेंशनल ट्रैप्स। इससे पहले कि हम फंक्शंस और लैंडस्केप्स का अपना टूर कंप्लीट करें, हमें एक क्रूशियल रियल वर्ल्ड फिनोमिना को एड्रेस करना होगा जिससे हर फिजिकल एआई इंजीनियर का सामना होता है, लोकल ऑप्टिमा। ऊपर दिए गए हमारे क्वाडकॉप्टर एग्जाम्पल में लैंडस्केप एकदम स्मूथ था और सेंटर में एक सिंगल क्लियर माउंटेन पीक थी। अप्लाइड एआई मैथ में इस आइडियल सेटअप को कॉन्वेक्स लैंडस्केप कहा जाता है। कॉन्वेक्स लैंडस्केप्स को ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान होता है क्योंकि ऊपर की तरफ लिया गया हर स्टेप सीधे सिंगल ग्लोबल समिट की ओर ले जाता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स फिजिकल एनवायरनमेंट्स जैसे अनइवन टेरेन पर चलने की कोशिश कर रहा एक बाइपेडल वॉकिंग रोबोट या रूबिक्स क्यूब को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा एक रोबोटिक हैंड शायद ही कभी स्मूथ होते हैं। उनके परफॉर्मेंस लैंडस्केप्स जैग्ड, बम्पी और डेंजरस होते हैं। यह डायग्राम एक कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप जिसमें एक सिंगल क्लियर ग्लोबल पीक होती है और एक नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप के बीच विजुअल कंपैरिजन दिखाता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है
कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स ग्लोबल समिट तक पहुंचने के बजाय लोकल पीक में कैसे ट्रैप हो सकते हैं। राइट साइड में दिए गए नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप को ध्यान से देखें। लोकल पीक यानी लोकल मैक्सिमम एक छोटी पहाड़ी जो उस पर खड़े एजेंट को दुनिया का टॉप महसूस होती है। अगर एजेंट लेफ्ट या राइट एक स्टेप भी बढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। एजेंट मान सकता है कि वो सक्सेसफुल हो गया है, भले ही वो एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा हो। ग्लोबल समिट यानी ग्लोबल मैक्सिमम पूरे लैंडस्केप का असली और एब्सोल्यूट हाईएस्ट पॉइंट, जो माउंटेन रेंज की दूसरी तरफ एक गहरी घाटी के पार स्थित है। इमेजिन कीजिए कि एक बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट चलना सीख रहा है। वो एक अनोखी बैलेंस स्ट्रेटेजी ढूंढ सकता है जहां वो एक पैर पर अजीब तरह से आगे हॉप करता है। वो हॉपिंग स्ट्रेटेजी एक लोकल पीक है। ये जमीन पर सीधे गिरने की तुलना में बहुत बेहतर रिवार्ड्स देती है, लेकिन ये फ्लूइड टू लेग्ड वॉकिंग गेट यानी ग्लोबल समिट जितनी एफिशिएंट, फास्ट या स्टेबल बिल्कुल नहीं है। अगर कोई एल्गोरिदम बहुत ज्यादा कॉशस या संकोची है तो उसके उस पहली कंफर्टेबल पहाड़ी पर परमानेंटली अटक जाने का रिस्क रहता है जिस पर वो चढ़ता है, और वो अगले होराइजन के ठीक पार खड़े खड़े विशाल समिट से पूरी तरह अनजान रहता है। इस चैलेंज को सॉल्व करना यानी ये एश्योर करना कि एजेंट्स नॉइजी और अनप्रिडिक्टेबल लैंडस्केप्स को बिना किसी लोकल लो पॉइंट्स में फन से एक्सप्लोर करें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सेंट्रल थीम्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक। आप अब एक ऑप्टिमाइजेशन आर्किटेक्ट हैं। एक मोमेंट निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि इस सेक्शन के दौरान आपका विजुअल मेंटल मॉडल कितना इवॉल्व हो चुका है। फंक्शंस सिंपल मशीनें हैं। वे इनपुट सेटिंग्स जैसे एक्स या स्टेट या एक्शन पेयर्स एस ए लेते हैं और आउटपुट रिजल्ट जैसे वाई या रिवॉर्ड स्कोर आर प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट्स लैंडस्केप्स बनाते हैं। कंटिन्यूअस इनपुट्स को परफॉर्मेंस स्कोर्स पर मैप करने से पीक्स यानी हाई रिवॉर्ड और वैलीज यानी हाई एरर या कॉस्ट से भरी स्पेशियल टोपोग्राफी बनती है। एआई इंजीनियरिंग टेरेन नेविगेशन है। लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब ऐसे एल्गोरिदमिक पाथवेज ढूंढना है जो एजेंट को लो परफॉर्मिंग वैलीज से उठाकर हाईएस्ट पॉसिबल पीक्स तक ले जाएं। अब जब आप ऑप्टिमाइजेशन को फिजिकल टेरेन को नेविगेट करने की तरह इमेजिन कर सकते हैं तो तुरंत एक क्रिटिकल क्वेश्चन अराइज होता है। क्या होता है जब रियल वर्ल्ड हमारे लैंडस्केप में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, रैंडम नॉइज और अनमेजरेबल चांस ऐड कर देता है? क्या हो अगर मिड फ्लाइट में अचानक हवा का एक झोंका हमारे क्वाडकोप्टर से टकराए और उसकी हाइट को रैंडमली ऊपर या नीचे कर दे? फिजिकल रियलिटी की इनहेरेंट रैंडमनेस को हैंडल करने के लिए हमें अपने मैथ्स आर्सेनल में थर्ड टूल ऐड करने की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 2.3 प्रोबेबिलिटी में मेड सिम पॉइंट फ्लिप्स एक्सपेक्टेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में हम रैंडमनेस को डिस्टिफाई करेंगे और अनसर्टेन रियल वर्ल्ड फिजिक्स को प्रिडिक्टेबल स्टेटिस्टिकल एवरेजेस में बदल देंगे जिन्हें आपके एजेंट्स आसानी से कैलकुलेट और मास्टर कर सकते हैं।